कि माँ जो होती है ना, चप्पल सामने पड़ी रहे और चप्पल उठाएगी नहीं, और बेटे को ऐसे डांटेगी, कहाँ गई मेरी चप्पल, कहाँ गया मेरा डंडा, आज इसे नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मारेगी नहीं। और माँ जो होती है ना, जब भी अपनी औलाद को उठाती है तो कमर पे बिठाती है और कहती, जहां तक मैं देख सकती हूँ वहां तक तू भी देखे। और जब बाप उठाता है अपनी औलाद को तो कंधे पे बिठाता है और कहता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक मेरा बेटा देखे। ये माँ बाप होते हैं। और माँ की बराबरी जीवन में कोई भी, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं हर घर में नहीं जा सकता, इसलिए मैंने माँ बनाई है। जब हम छोटे थे, जितने भी यहाँ बैठे होंगे, तो लड़ाई हो जाती थी भाइयों भाइयों में, और हाथ पकड़ के मैया का खींचते थे और कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब अब शादी हो गई तो सब अलग अलग हो गए, अब धक्के मार के बोलते कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। एक चिड़िया के जंगल में दो बेटे, जब तक बच्चे छोटे रहे तब तक चिड़िया चुगने जाती, दाना पानी बच्चों के लिए लेके आती, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हुए तो पड़ोस में एक चिड़िया रहती थी, उसके भी दो बच्चे थे। उन्होंने कहा कि मैया, ये जो एक माँ रहती है अपने बच्चों को अब आजाद छोड़ दिया, बच्चे अलग उड़ने जाते और माँ अलग जाती है, तू एक काम करना, कभी भी मुझे छोड़ के मत जाना। अब माँ तो माँ होती है। दादा पंखों से देखा तो पंखों को देख के चिड़िया ने दोनों पंखों को चोंच से उखाड़ करके फेंक दिया। अब जब पंख नहीं होंगे तो उड़ नहीं पाएगी, उड़ नहीं पाएगी तो जा नहीं पाएगी। तो जब पंख खत्म हुए, कुछ महीनों बाद उस जंगल में आग लगी, तूफान आया, तो चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि मेरे पंख नहीं हैं, आप उड़ना शुरू करो, आप जाओ वरना आप जल जाओगे। जैसे ही कहा कि जल जाओगे तो बच्चों ने उड़ना शुरू कर दिया। जब तक चिड़िया दिखाई देती रही, बच्चे भी देखते रहे, माँ को माँ देखती रही बेटों को, लेकिन जैसे ही आंखों से ओझल हुए चिड़िया जमीन पे गिर पड़ी। आग और पानी तूफान शांत हुआ, जैसे ही शांत हुआ तो बच्चे लौट के उसी जगह पर आए। माताओं, उस वृक्ष के नीचे चिड़िया मरी पड़ी है, लेकिन पेड़ की डाली पर लिखा था कि हे बेटो, मैं आज इसलिए नहीं मर रही हूं कि यहाँ आग लग गई, फिर मैं इसलिए मर रही हूं कि जिन बेटों के लिए मैंने अपने शरीर को शरीर नहीं समझा, उन औलादों ने एक बार चलते टाइम ये नहीं कहा कि माँ मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, माँ मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। आप जीवन में कितने भी संघर्ष करना, जीवन में कुछ भी कर लेना, लेकिन अगर माँ बाप जरा भी संकट में आ गए तो फिर आप उनके ऋण से कभी जीवन में ऋण नहीं हो पाओगे। और जितने आप पिता बैठे होंगे, आपसे भी मेरा निवेदन है कि दादा, कभी कभी आप गुस्से में अपना आपा खो देते हो, अपनी औलादों को कहते हो कि तुम क्या जानो मैंने कैसे कैसे तुम्हें पाला है, अरे मैं बोरे पे सोया हूँ, मैं जमीन पे सोया हूँ। तो निवेदन है आपसे, ये आपकी किस्मत थी कि आप बोरे पे सोए थे, और ये आपकी औलादों की किस्मत है कि वो मखमल पे सो रहे हैं। आप उनको कोसना मत कि मैंने इतना सब कुछ किया, अच्छी बात है आपने किया। संतानें कुछ समझदार होती हैं तो अपने माँ बाप को खूब समझती हैं। मैं हमेशा बुजुर्गों को समझाती हूँ कि जवान बाप हो, जवान और बेटा बराबर का हो जाए, और जवान बाप से बेटा ये कह दे कि तुम कुछ नहीं जानते, मैं सब कर लूंगा, चुपचाप बैठे रहो, तो जवान बाप भी बूढ़ा हो जाता है। और बेटा जवान हो जाए, बाप बूढ़ा हो जाए, और बेटा ये बोल दे कि पिताजी आपके हिसाब से ही काम होगा, तो बूढ़ा बाप भी जवान हो जाता है। ये औलादें हैं जो अपने माँ बाप को जवान और बूढ़ा बनाती हैं। और हमेशा बच्चों में संस्कार डालने हैं आपको। बेटा कार मांगे और कार न दे पाओ तो 2-4 दिन भोजन नहीं करेगा, लेकिन अगर संस्कार नहीं दिए तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। यहाँ मैया यशोदा अपने बेटे को गोदी में लेके परेशान है, लाला तू मुझे छोड़ के मत जा। देवकी बड़ी भाग्यशाली है जो पुत्र के सन्मुख रहेगी। हमें 11 वर्ष 56 दिन है गए पूत,
मैं तुझे अपनी छाती से अलग नहीं कर सकती। कृष्ण जैसे तैसे रात भर समझाते रहे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे हमारे कान्हा ने बलदाऊ भैया के साथ में स्नान किया। रथ पर बैठे, रथ के आगे वाले पहियों से राधा लेट गई तो कृष्ण रथ से नीचे उतर के राधा को बड़े प्यार से समझा रहे, देवी अरे किशोरी मैं परसों लौट आऊंगा। राधा यहाँ बड़ी प्यारी बात कहती है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। राधा यहाँ बड़ी प्यारी बात कहती है कि कृष्ण ब्रज के लोग कहा करते थे कि आप के साथ मेरा विवाह हो जाता तो आप मुझे छोड़ के नहीं जाते। कृष्ण बोले ऐसी बात है तो एक काम कर ले, एक पल के लिए नेत्र बंद कर ले। राधा ने नेत्र बंद किए। एक पल में कृष्ण राधा के सामने राधा के रूप में खड़े। तो राधा बोली ये क्या है? कान्हा मुस्कुराए के जवाब दे रहे, अरे ओ देवी जब हमारा शरीर एक है और मन एक है, आत्मा एक है हम दोनों की, तो विवाह किससे करोगी? विवाह 2 अलग अलग शरीरों का होता है। जब हम दोनों की मन एक, शरीर एक, आत्मा एक, तो विवाह करने की जरूरत नहीं है। जैसे तैसे राधा को समझायो तो मैया यशोदा मुंह के बल जमीन पे गिरी। बाबा नंद ने माँ को देखो तो दादा उसी दिन मैया की आंखों की रोशनी चली गई। माँ यशोदा के नेत्र के आगे काला काला सा दिखाई दिया। कृष्ण को हाथ पकड़ो मैया यशोदा ने और एक बात कही, अरे ओ कान्हा तू मुझे छोड़ के मत जावे। गोपाल ये ब्रज के लोग हमें पागल कर देंगे। मैंने जरा सी लकुटिया पेटों को नचायो, मैंने अपना स्तनपान करायो, माधव तू हमें छोड़ के मत जावे। लिखते हैं विद्वान, चले हैं मथुरा को भगवान देख के जननी भई यशोदा रोए के पास में आई, बोली श्याम की पकड़ी कलाई। रखना मुरलीधर कछु ध्यान देख के जननी वही तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी मैया को भूल न जाना। रसता देख सुबह और शाम देख के यशोदा जब कृष्ण सबको समझाए के बढ़े तो यमुना मैया में स्नान कियो। चाचा अक्रूर सो कान्हा ने जवाब दियो, चाचा आप परेशान न हो, मैं हूँ भक्त का चाचा और भक्त हमेशा मेरा है। मैं सपने में नहीं भाता हूँ, जो करता मेरा तेरा है।
यहाँ से समझाए कि आगे बढ़े। महाराज चलते 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 मथुरा नगरिया की निकटता जब पहुंचे तो क्या देख रहे हैं कि एक कंस का धोबी आ रहा है। ये वही धोबी है जो त्रेता युग में मैया सीता को जब रावण ले गए थे, माँ जानकी वापस आई। इस धोबी की धोबिन एक रात के लिए गायब हो गई। वापस आई तो धोबी ने बहुत मारा और जवाब दिया कि मैं वो राम नहीं हूँ जो रावण के यहाँ से आई सीता को रख लिया। राम ने कहा कि मैं अभी मर्यादा के बंधन में हूँ, लेकिन द्वापर में इस बात का बदला अवश्य लूंगा। भगवान वो धोबी से बोले, भैया जरा कपड़ा दे दो, तुम हमारे मामा के धोबी हो तो हमारे रिश्तेदार हो। धोबी जवाब दे रहो, ओ गोकुल के ग्वाल चलावे गाल शर्म नहीं आवे, औकात भूल के अपनी रे मालिक पे हुक्म। दर्पण में मुख देख कर्म की रेख समझ नहीं पावे, और नौकर हो के आज रे मालिक पे हुक्म चलावे। भगवान बोले, अरे ओ धोबी, मैं सीधी सादी बात करूं और तू उल्टा सीधा चलता है। मेरे मीठे वचनों पे नालायक जेर उगलता है। यहाँ जब भगवान ने 2 अंगुल से तमाचो मारो, धोबी बेहोश हुआ। थोड़ी देर के बाद खत्म हो गया। भगवान बोले, उठाओ कपड़ा। उठाए के वस्त्र दर्जी से फिटिंग कराइए। दर्जी को भगवान ने एक आशीर्वाद दियो कि जीवन में कभी भी भूखों नहीं मरेगा। आपने देखा होगा जितने को कपड़ा ना आवे उतनो दर्जी सिलाई ले लेवे, है ना। जितने को कपड़ा ना आवे उतनो दर्जी सिलाई लेवे। तो भगवान ने आशीर्वाद दियो है कि जीवन में कभी भी परेशान नहीं रहोगे। दर्जी से फिटिंग कराई, सुनामा नाम के माली से माल्यार्पण करवाई। भगवान आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं कि सारे कुरूप को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने जिसको सृजा था, थी 3 जगह से टेढ़ी बोर नाम ललिका उपजा था। ऐसी रहे जाके हाथ तक छुए चना ना चबे जाए। भगवान वासे बोले, हे मृगनेनी, हे सुंदरी, हे पितवेनी, आप कहाँ जा रही हो? बोले, तिलक लगा के आई हूँ भोजराज कंस के। बोले, हमारे भी लगा दो। तो भगवान ने पैर पे पैर रखो, थोड़ी से हाथ लगायो, 3 बार चट 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 ऐसी रहे। भगवान ने उर्वशी अप्सरा के समान कर दी। भगवान से बोली, कब आओगे? बोले, परसों। माँ जो होती है ना, चप्पल सामने पड़ी रहे और चप्पल उठाएगी नहीं, और बेटे को ऐसे डांटेगी, कहाँ गई मेरी चप्पल, कहाँ गया मेरा डंडा, आज इसे नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मारेगी नहीं। और माँ जो होती है ना, जब भी अपनी औलाद को उठाती है तो कमर पे बिठाती है और कहती, जहां तक मैं देख सकती हूँ वहां तक तू भी देखे। और जब बाप उठाता है अपनी औलाद को तो कंधे पे बिठाता है और कहता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक मेरा बेटा देखे। ये माँ बाप होते हैं, और माँ की बराबरी जीवन में कोई भी, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं हर घर में नहीं जा सकता, इसलिए मैंने माँ बनाई है। जब हम छोटे थे, जितने भी यहाँ बैठे होंगे, तो लड़ाई हो जाती थी भाइयों भाइयों में, और हाथ पकड़ के मैया का खींचते थे और कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब अब शादी हो गई तो सब अलग अलग हो गए। अब धक्के मार के बोलते कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। एक चिड़िया के जंगल में 2 बेटे, जब तक बच्चे छोटे रहे तब तक चिड़िया चुगने जाती, दाना पानी बच्चों के लिए लेके आती। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हुए तो पड़ोस में एक चिड़िया रहती थी, उसके भी 2 बच्चे थे। उन्होंने कहा कि मैया, ये जो एक माँ रहती है अपने बच्चों को अब आजाद छोड़ दिया, बच्चे अलग उड़ने जाते और माँ अलग जाती है, तू एक काम करना, कभी भी मुझे छोड़ के मत जाना। अब माँ तो माँ होती है। दादा पंखों से देखा तो पंखों को देख के चिड़िया ने दोनों पंखों को चोंच से उखाड़ करके फेंक दिया।
अब जब पंख नहीं होंगे तो उड़ नहीं पाएगी, उड़ नहीं पाएगी तो जा नहीं पाएगी। तो जब पंख खत्म हुए कुछ महीनों बाद उस जंगल में आग लगी, आग लगी, तूफान आया। तो चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि मेरे पंख नहीं हैं, आप उड़ना शुरू करो, आप जाओ वरना आप जल जाओगे। जैसे ही कहा कि जल जाओगे तो बच्चों ने उड़ना शुरू कर दिया। जब तक चिड़िया दिखाई देती रही, बच्चे भी देखते रहे, माँ को माँ देखती रही बेटों को, लेकिन जैसे ही आंखों से ओझल हुए चिड़िया जमीन पे गिर पड़ी। आग और पानी तूफान शांत हुआ। जैसे ही शांत हुआ तो बच्चे लौट के उसी जगह पर आए। माताओं, उस वृक्ष के नीचे चिड़िया मरी पड़ी है, लेकिन पेड़ की डाली पर लिखा था कि हे बेटो, मैं आज इसलिए नहीं मर रही हूं कि यहाँ आग लग गई, फिर मैं इसलिए मर रही हूं कि जिन बेटों के लिए मैंने अपने शरीर को शरीर नहीं समझा, उन औलादों ने एक बार चलते टाइम ये नहीं कहा कि माँ मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, माँ मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। आप जीवन में कितने भी संघर्ष करना, जीवन में कुछ भी कर लेना, लेकिन अगर माँ बाप जरा भी संकट में आ गए तो फिर आप उनके ऋण से कभी जीवन में ऋण नहीं हो पाओगे। और जितने आप पिता बैठे होंगे, आपसे भी मेरा निवेदन है कि दादा कभी कभी आप गुस्से में अपना आपा खो देते हो, अपनी औलादों को कहते हो कि तुम क्या जानो मैंने कैसे कैसे तुम्हें पाला है, अरे मैं बोरे पे सोया हूँ, मैं जमीन पे सोया हूँ। तो निवेदन है आपसे, ये आपकी किस्मत थी कि आप बोरे पे सोए थे, और ये आपकी औलादों की किस्मत है कि वो मखमल पे सो रहे हैं। आप उनको कोसना मत कि मैंने इतना सब कुछ किया, अच्छी बात है आपने किया। संतानें कुछ समझदार होती हैं तो अपने माँ बाप को खूब समझती हैं। मैं हमेशा बुजुर्गों को समझाती हूँ कि जवान बाप हो, जवान और बेटा बराबर का हो जाए, और जवान बाप से बेटा ये कह दे कि तुम कुछ नहीं जानते, मैं सब कर लूंगा, चुपचाप बैठे रहो, तो जवान बाप भी बूढ़ा हो जाता है। और बेटा जवान हो जाए, बाप बूढ़ा हो जाए, और बेटा ये बोल दे कि पिताजी आपके हिसाब से ही काम होगा, तो बूढ़ा बाप भी जवान हो जाता है। ये औलादें हैं जो अपने माँ बाप को जवान और बूढ़ा बनाती हैं। और हमेशा बच्चों में संस्कार डालने हैं आपको। बेटा कार मांगे और कार न दे पाओ तो 2-4 दिन भोजन नहीं करेगा, लेकिन अगर संस्कार नहीं दिए तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। यहाँ मैया यशोदा अपने बेटे को गोदी में लेके परेशान है, लाला तू मुझे छोड़ के मत जा। देवकी बड़ी भाग्यशाली है जो पुत्र के सन्मुख रहेगी। हमें 11 वर्ष 56 दिन है गए पूत, मैं तुझे अपनी छाती से अलग नहीं कर सकती। कृष्ण जैसे तैसे रात भर समझाते रहे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे हमारे कान्हा ने बलदाऊ भैया के साथ में स्नान किया, रथ पर बैठे। रथ के आगे वाले पहियों से राधा लेट गई तो कृष्ण रथ से नीचे उतर के राधा को बड़े प्यार से समझा रहे, देवी अरे किशोरी मैं परसों लौट आऊंगा। राधा यहाँ बड़ी प्यारी बात कहती है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। राधा यहाँ बड़ी प्यारी बात कहती है कि कृष्ण ब्रज के लोग कहा करते थे कि आप के साथ मेरा विवाह हो जाता तो आप मुझे छोड़ के नहीं जाते। कृष्ण बोले ऐसी बात है तो एक काम कर ले, एक पल के लिए नेत्र बंद कर ले। राधा ने नेत्र बंद किए। एक पल में कृष्ण राधा के सामने राधा के रूप में खड़े। तो राधा बोली ये क्या है? कान्हा मुस्कुराए के जवाब दे रहे, अरियो देवी जब हमारा शरीर एक है और मन एक है, आत्मा एक है हम दोनों की, तो विवाह किससे करोगी? विवाह 2 अलग अलग शरीरों का होता है। जब हम दोनों की मन एक, शरीर एक, आत्मा एक, तो विवाह करने की जरूरत नहीं है। जैसे तैसे राधा को समझायो तो मैया यशोदा मुंह के बल जमीन पे गिरी। बाबा नंद ने माँ को देखो तो दादा उसी दिन मैया की आंखों की रोशनी चली गई। माँ यशोदा के नेत्र के आगे काला काला सा दिखाई दिया। कृष्ण को हाथ पकड़ो मैया यशोदा ने और एक बात कही, अरे ओ कान्हा तू मुझे छोड़ के मत जावे।
गोपाल ये ब्रज के लोग हमें पागल कर देंगे। मैंने जरा सी लकुटिया पे तो को नचायो, मैंने अपना स्तनपान करायो माधव, तू हमें छोड़ के मत जावे। लिखते हैं विद्वान, चले हैं मथुरा को भगवान, देख के जननी भई यशोदा रोए के पास में आई, बोली श्याम की पकड़ी कलाई। रखना मुरलीधर कछु ध्यान, देख के जननी वही तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी मैया को भूल न जाना। रस्ता देख सुबह और शाम, देख के यशोदा जब कृष्ण सबको समझाए के बढ़े तो यमुना मैया में स्नान कियो। चाचा अक्रूर सो कान्हा ने जवाब दियो, चाचा आप परेशान न हो, मैं हूँ भक्त का चाचा और भक्त हमेशा मेरा है, मैं सपने में नहीं भाता हूँ, जो करता मेरा तेरा है। यहाँ से समझाए कि आगे बढ़े। महाराज चलते 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 मथुरा नगरिया की निकटता जब पहुंचे तो क्या देख रहे हैं कि एक कंस का धोबी आ रहा है। ये वही धोबी है जो त्रेता युग में मैया सीता को जब रावण ले गए थे, माँ जानकी वापस आई। इस धोबी की धोबिन एक रात के लिए गायब हो गई, वापस आई तो धोबी ने बहुत मारा और जवाब दिया कि मैं वो राम नहीं हूँ जो रावण के यहाँ से आई सीता को रख लिया। राम ने कहा कि मैं अभी मर्यादा के बंधन में हूँ, लेकिन द्वापर में इस बात का बदला अवश्य लूंगा। भगवान वह धोबी से बोले, भैया जरा कपड़ा दे दो, तुम हमारे मामा के धोबी हो तो हमारे रिश्तेदार हो। धोबी जवाब दे रहो, ओ गोकुल के ग्वाल चलावे, गाल शर्म नहीं आवे, ओ काद भूल के अपनी रे मालिक पे हुक्म। दर्पण में मुख देख कर्म की रेख समझ नहीं पावे, और नौकर हो के आज रे मालिक पे हुक्म चलावे। भगवान बोले, अरे ओ धोबी, मैं सीधी सादी बात करूं और तू उल्टा सीधा चलता है, मेरे मीठे बचनों पे नालायक जहर उगलता है। यहाँ जब भगवान ने 2 अंगुल से तमाचो मारो, धोबी बेहोश हुआ, थोड़ी देर के बाद खत्म हो गया। भगवान बोले, उठाओ कपड़ा। उठाए के वस्त्र दर्जी से फिटिंग कराइए। दर्जी को भगवान ने एक आशीर्वाद दियो कि जीवन में कभी भी भूखों नहीं मरेगा।
आपने देखा होगा जितने को कपड़ा ना आवे उतनो दर्जी सिलाई ले लेवे, है ना। जितने को कपड़ा ना आवे उतनो दर्जी सिलाई लेवे। तो भगवान ने आशीर्वाद दियो है कि जीवन में कभी भी परेशान नहीं रहोगे। दर्जी से फिटिंग कराई, सुनामा नाम के माली से माल्यार्पण करवाई। भगवान आगे बढ़े तो का देख रहे हैं कि सारे कुरूप को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने जिसको सृजा था, थी 3 जगह से टेढ़ी बोर नाम ललिका को भेजा था। ऐसी रहे जाके हाथ तक छुए चना ना चबे जाए। भगवान वासे बोले, हे मृगनेनी, हे सुंदरी, हे पितवेनी, आप कहाँ जा रही हो? बोले तिलक लगा के आई हूँ भोजराज कंस के। बोले हमारे भी लगा दो। तो भगवान ने पैर पे पैर रखो, थोड़ी से हाथ लगायो, 3 बार चट 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 ऐसी रहे। भगवान ने उर्वशी अप्सरा के समान कर दी। भगवान से बोली कब आओगे? बोले परसों।